Assalamu alaikum. Welcome to the physics concepts. आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. At the end of topic you will be able to how to solve numericals related to electric field and electric field intensity. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. अब ये जो दो चार्जेस आपको नजर आ रही हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. अब इनके दरमियान क्या है या इसके बाहर क्या है? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उनकी दोनों की क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन इन नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो आउटवर्ड होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इनवर्ड होती है. Now if we place a test charge inside the electric field, हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है उसको हमने कहाँ पे? एक बिग चार्ज के अंदर, इसकी फील्ड के अंदर हम इसको लेके आ गए. द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वो एक फील्ड में आ गया. तो जाहिर सी बात है अगर टेस्ट चार्ज की बात की जाए तो वो भी पॉजिटिव है और वो जो हमारे पास पहले से जो चार्ज मौजूद था वो भी पॉजिटिव है. तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. इसका मतलब है कि ये जो बिग चार्ज है ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो टेस्ट चार्ज मूव अवे हो गया फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर अ बिग चार्ज प्लस क्यू. देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज. तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द क्या है? इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये जो सामने इसके आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा चार्ज है, दिस इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. लेट वी ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. तो जैसे ही ये इसकी फील्ड के अंदर आएगा उसके बाद आप इसका रिएक्शन देखिएगा कि इसमें आपके पास क्या होता है. अब जैसे ये चार्ज मूव कर रहा है, इट एक्सपीरियंस द पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज. क्योंकि ये इसकी फील्ड में दाखिल हुआ था तो दोनों चार्जेस सेम थे, इसलिए ये जो बिग चार्ज है प्लस क्यू उसने क्या किया? इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया. नाउ लेट कंसीडर अनदर टेस्ट चार्ज ब्रिंग नियर a positive charge. The charge also experiences a force F of this charge, hence it will also move away from this positive charge. तो यहाँ पे हमने सीखा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. Therefore, we define electric field intensity. The force F experienced by a unit positive charge Q naught in electric field is called electric field intensity, or simply electric field intensity is force per unit charge. इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? कैपिटल E के साथ. Therefore, E is equal to F upon Q naught. तो यहाँ पे आपके पास जो E है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. F यहाँ पे आपके पास क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को. और Q नॉट आपके पास क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. Noted that the unit of electric field intensity is equal to Newton per Coulomb. We know that force is a vector quantity, so electric field intensity is also vector quantity. Direction of electric field intensity is the same as the direction of force. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल रीजन होता है अराउंड चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्फेरिकल रीजन है अराउंड
चार्ज पार्टिकल, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस हो गया। नाउ लेट मी ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला। अब हम इसके फार्मूले को देखते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लेट कंसीडर अ बिग चार्ज प्लस क्यू। वी नो दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, अब इसमें आप देखें कि अब इस चार्ज और उस दोनों चार्जेस के दरमियान एक डिस्टेंस है जिसको हमने आर से जो है वो डिनोट किया हुआ है। तो यहां पे Q, पॉजिटिव Q, एक बिग चार्ज और एक छोटा सा चार्ज जो Q नॉट है, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस R के बराबर है। वी लर्न दैट दिस चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो क्या था, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो F यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, E इसकी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और Q नॉट क्या होता है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो रीअरेंज दिस इक्वेशन वी राइट F इज इक्वल टू E Q नॉट। इस इक्वेशन को हम अपनी तरफ से एक नंबर दे रहे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि जो इसकी इक्वेशन, जो इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, दैट इज F इज इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट। अब यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं, ये आपके पास बिग चार्ज Q है और दूसरा आपके पास स्मॉल चार्ज Q नॉट है, ठीक है। तो उनका ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, दैट इज F इज इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R क्या है, डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द दीज चार्जेस के दरमियान। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दिया हुआ है। वी नो दैट K यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे कूलम कांस्टेंट है, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, मतलब 2 का वैल्यू जो है आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। वी गेट क्या हो गया, E Q नॉट इज इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू है, क्योंकि 2 आपका इक्वेशन क्या है, वो भी F के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें तो F इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट है, तो F की जगह पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दिस स्मॉल Q नॉट एंड दिस स्मॉल Q आर कैंसल टू ईच अदर। ये जो दोनों स्मॉल Q's हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी Q नॉट है, वहां पे भी Q नॉट है, दोनों को हम कैंसिल कर लेते हैं। देन वी गेट E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Therefore E is equal to K Q upon R square। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, K यहाँ पे क्या है, कूलम कांस्टेंट, Q आपके पास एक बड़ा सा चार्ज है, और R स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के दरमियान। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।